HTMD मीडिया नेटवर्क प्रेजेंट्स सीमांचल न्यूज, खबरों की हकीकत। देखिए सीमांचल क्षेत्र के साथ देश दुनिया की तमाम खबरें, खबरों की हकीकत। सीमांचल न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। सीमांचल हृदय स्थली कटिहार अब महानगर के रूप में साकार होता जा रहा है। कटिहार की मेयर उषा देवी अग्रवाल तथा विधान पार्षद अशोक अग्रवाल के अथक प्रयास से न सिर्फ जन समस्याओं का समाधान हो रहा है, बल्कि कटिहार विकास के पथ पर अग्रसर है। समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर देखिए कटिहार के माननीय विधान पार्षद अशोक अग्रवाल जी से बेबाक चर्चा। मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक सांडिल। इन दिनों कटिहार महानगर के रूप में साकार होता दिख रहा है। इसका श्रेय जाता है कटिहार की माननीय मेयर उषा देवी अग्रवाल तथा विधान पार्षद अशोक अग्रवाल साहब का। हम माननीय विधान पार्षद अशोक अग्रवाल साहब के बारे में बताना चाहेंगे कि इन दिनों बदलते हालात में जो जन हृदय में पृष्ठभूमि बन रही है, माननीय विधान पार्षद अशोक अग्रवाल को लोग सांसद के रूप में, कटिहार के सांसद के रूप में आप देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने विकास कार्य को इम्प्लीमेंट किया, अमली जामा पहनाया। आज आप कटिहार के किसी भी इलाके में जाइए, साफ सफाई की व्यवस्था से लेकर यातायात की दुरुस्त व्यवस्था आपको मिलेगी। और समसामयिक ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक चर्चा के लिए आप सीधे रूबरू हो रहे हैं माननीय विधान पार्षद अशोक अग्रवाल साहब से। 131 मार्ग जिसकी स्वीकृति मिली है, जो कि मनिहारी से आप कहते हैं कि यातायात सुगम हो जाएगा, इस संदर्भ में आप ये जो अभी साहेबगंज से पूर्णिया तक जो 4 लेन बनी है, उसमें 14 किलोमीटर पुराना एलिमेंट जो था, दलन चौक से लेके रोजीपुर उदामा रेखा होते हुए वो 14 किलोमीटर छूट गया था हमारा। तो उसकी चौड़ाई की स्वीकृति मिल चुकी है कैबिनेट से। वो अभी टेंडर प्रक्रिया में है। वो काम अभी जल्द से जल्द हो जाएगा, जिससे कि कटिहार मिर्चाईबाड़ी दलन चौक से लेके जितने भी सड़कें हैं ये हमारे 14 किलोमीटर की, ये 10 मीटर चौड़ी हो जाएगी। 2-2 मीटर पेप शोल्डर लग जाएगा, तो 14 मीटर सड़क चौड़ी हो जाएगी ये, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी हेवी ट्रैफिक है इस सड़क पर। ये सड़क की चौड़ाई पहले 7 मीटर थी, अब 10 मीटर की कारपेटिंग हो जाएगी, 2-2 मीटर का फ्लैट हो जाएगा, तो लोगों को काफ़ी आराम मिलेगा इसका चलने से। सर, इन दिनों एक गंभीर ज्वलंत मुद्दा है जो कि काफ़ी सुर्खियों में है, मतदाता पुनरीक्षण को लेकर, कि यह आरोप लग रहा है खासकर कोसी सीमांचल में कि अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, जिनकी भारतीय नागरिकता उन्होंने गलत तरीके से हासिल की है। इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग जब चुनाव आते हैं, चुनाव आयोग निर्णय लेता है, मतदाता पुनरीक्षण का काम है, चुनाव आयोग की देखरेख में हो रहा है, और जो सही हो रहा है वही होगा। उसमें जो लोग हैं यहाँ के, वो मतदाता हैं, मतदाता रहेंगे, जो घुसपैठिए हैं वो बाहर होंगे इसमें मतदाता से। और ये निर्वाचन आयोग का काम है, इसमें हम लोगों को कुछ बोलने का नहीं है। निर्वाचन आयोग अपना काम कर रही है, और निर्वाचन आयोग जो काम करती है वो लोगों के हित में। जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल कर रहा है, इस संदर्भ में आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग विपक्ष की गुंडागर्दी कल भी आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके से लोगों ने बात की। इन लोगों का काम ही रहा है 15 साल तक लाठी पिलाओ लाठी करने का। कल भी इसी ढंग से कर रहे थे। पूरे शहर को अस्त की वजह से पूरे बिहार को लोग, गरीब गुरबा, रिक्शा ठेला वाले, टोटो वाले, अपना उसका रोजगार बंद हो गया। लोग गरीबों को और गरीब करने के लिए तुले हुए थे। विपक्ष का काम जो है 15 साल जो जंगल राज रहा है, आप छिपा हुआ नहीं है किसी का। नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार विकास का काम कर रही है, विकास के कामों पर विश्वास रखती है, वही हो रहा है बिहार में।
कटिहार के इतिहास में पहली बार मुहर्रम के अवसर पर उपद्रव देखने को मिला। वहीं प्रशासन की ओर से ये बयान आया है कि कुछ लोग भटके हुए हैं, जबकि कटिहार वासी चाह रहे थे इस संदर्भ में स्पष्ट और कठोर कार्रवाई हो। कार्रवाई हो रही है, 4-4, 5-5 एफआईआर हुए हैं, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है और लोग जो नेम एक्यूज हैं लगभग 100 की संख्या में, वो गिरफ्तारी हो रही है आस्ते आस्ते। और जो अज्ञात है उसको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से खंगाला जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है। जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, उस पर कोई बख्शा नहीं जाएगा। कटिहार वासियों से इस संदर्भ में खासकर भाईचारे बनाए रखने के लिए, सामाजिक सद्भावना के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कटिहार के? सभी लोग लगे हुए हैं, सभी निगम के पार्षद, सभी माननीय हमारे विधायक जी, हम लोग नगर निगम की महापौर कल भी मीटिंग की थी। सभी लोग लगे हुए अपने अपने जो वार्ड है, अपने अपने क्षेत्र हैं, लोगों को समझा के सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ ठीक है भी। कुछ लोग किए थे उपद्रव, तो कुछ लोग गिरफ्तारी हो रही है उसमें, तो प्रशासन का काम, प्रशासन पर काम कर रहे हैं। सर, एक अनौपचारिक बातचीत करना चाहूँगा कि खासकर इन दिनों कुछ बुद्धिजीवियों में इस बात को लेकर चर्चा है कि कटिहार में सांसद के रूप में आपको होना चाहिए। आप क्या कहें? ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिसको टिकट देती है, जनता उसको चुनती है, नकारती भी है। ये पार्टी को जब 29 में जब चुनाव होगा लोकसभा का जी, तब उस पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि है। तो इस संदर्भ में आपकी अपनी कोई तैयारी, अपनी कोई रणनीति, अपने जनता का सेवा, प्रयास, इस तरह जनता की का बात काम नहीं? करते रहते हैं, जनता की जो समस्या है उसका निदान करते हैं। ये निर्णय पार्टी लेवल पर होता है, पार्टी निर्णय जो लेती है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। हम लोग दिन रात जनता की सेवा में हैं, जनता की समस्या, बहुत सी समस्या रहती है, उसका निदान करते रहते हैं। लगातार प्रयास करते हैं कि जनता के हित में काम हो, जनता के पक्ष में काम हो। जो जनता हमारी वोट देती है, सरकार बनाती है, सरकार एनडीए की है बिहार में, आगे भी एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में। लोगों का विकास कैसे हो, उसी एजेंडे पर हम लोग काम करते हैं। गौशाला के आधे अधूरे निर्माण को लेकर इन दोनों हो हल्ला मचा हुआ है। उसमें जो संवेदक को काम मिला था, वो संवेदक के भाई भाई की झंझट में वो कंपनी बंद हो गई, वो संवेदक ब्लैक लिस्ट हो गए। नए संवेदक की बहाली हो चुकी है, इसमें बहुत जल्द काम स्टार्ट हो जाएगा। तो कटिहार सर के संदर्भ में अगर बात करना चाहेंगे, और क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिसको आप मुक्त रूप स्वीकृत कराने की तैयारी में? स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का काम चल रहा है। उसके बाद सीवरेज सिस्टम, जो पानी जो गंदा नाला जो जाएगा उसका सीवरेज प्लांट लगेगा, उसकी भी टेंडर हो चुकी है। और लगातार एक फ्लाईओवर का सेंक्शन हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हम लोगों ने उनको पत्र लिखा था, तो नया अलाइनमेंट बंद करके पाटा चौक से यहाँ पर गिरजाघर के पास में नया फ्लाईओवर बनेगा, जिससे कि शहरवासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। और भी शहर में विकास के काम लगातार चल रहे हैं। 4500 वार्ड में मुझे लगता है कि नगर निगम की महापौर उषा देवी अग्रवाल जब से बनी, तब से 400 साढ़े 400 सड़क बन के कंप्लीट हो गई जी। 1100 सड़कें थी ऐसी जो कच्ची सड़कें थी उस समय। 2022 में जब चुनाव हुआ, 2023 में हम लोग जब पूरा आकलन किए तो 1100 सड़कें कच्ची थी, उसमें 450 सड़क बन चुकी है। अभी 2.5 साल का जो कार्यकाल है नगर निगम की महापौर का, मुझे उम्मीद है 1100 सड़कें जितनी थी सब सड़कें बन जाएंगी। सर, इन दिनों कटिहार में कई लोग, खास करके बहुसंख्यक लोग, स्मार्ट मीटर लगाने से डरते हैं। तो उनका कहना है कि इसमें बिजली बिल की खपत होती है या फिर बिजली बिल की चोरी की स्मार्ट मीटर तो मेरे यहाँ भी लगा हुआ है जी। जो मेरा बिल पहले जो आता था वो बिल आज भी आ रहा है। और कोई बिल मीटर में गड़बड़ी होती है, उसकी शिकायत होती है, उसका एजेंसी है, तुरंत आके मीटर रिप्लेस करती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि स्मार्ट मीटर लगाने से कोई उनका बिल बढ़ जाए? देश विकसित हो रहा है, हम लोग हिंदुस्तान 2047 तक विकसित राज्य बनेगा जी। तो विकसित राज्य बनने के लिए सब टेलीफोन से सोच रहे थे कि फोन से हम लोग की सरकार में 2014 से लगातार विकास का काम हो रहा है। पहले गरीब का बैंक खाता नहीं था, लगातार बैंक खाता खुला, अब हर गरीब को बैंक खाता से लिंक किया गया है। जो भी सरकार की राशि आती है सब डायरेक्ट बैंक खाते में आती है। तो लोगों को काफ़ी सुगमता मिली है, काफ़ी अच्छा हुआ लोगों के लिए, लोग काफ़ी आगे बढ़ भी रहे हैं। गुरु पूर्णिमा आज है सर। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम चाहेंगे आप तमाम सीमांचल, कोसी सहित पूरे देशवासियों सभी देशवासियों को, सभी कटिहार वासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आगे बढ़े, विकसित बने,
देश आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, आपके परिवार के लोग आगे बढ़े, यही शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सीमांचल न्यूज़ से बात करने के लिए। धन्यवाद।